अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि हम किस तरह जो है ना पोटैटो यानी कि आलू को हम प्लांट कर सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं। तो हम अगर पोटैटो के प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं तो जो हमने ट्यूबर्स या सीड्स यूज़ करना है वो किस तरह का होना चाहिए और उसका साइज़ क्या होना चाहिए, कितना सीड रेट है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलें। सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्दी प्लांट मटेरियल। कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्रॉप जो है वो सक्सेसफुल हो, आप अच्छी क्रॉप चाहते हैं, तो उसके लिए उसकी जो कल्टीवर्स की क्वालिटी और जो उसका सीड ट्यूबर्स है, जो आपने बीज यूज़ करना है, उसका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके लिए कुछ चंद टिप्स हैं। वो ये हैं कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो प्लांटिंग करनी है ना, रिमूव कर लेने, जो हमने प्लांटिंग ट्यूबर होंगे उनको हमने रिमूव कर लेना है कोल्ड हाउस से। उसको हमने कोल्ड हाउस से निकाल के किसी शेड के नीचे कुछ दिन के लिए छोड़ देना, ताकि हवा वगैरह उसमें से फिर सके, जिस तरह हो सकता है कि गुजर सके। ठीक है, और उसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना, बल्कि उसको शेड में रखना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि जब कुछ दिन गुजर जाएंगे, फिर उसके बाद हमने जो स्मॉल और मीडियम साइज़ के पोटैटो होंगे उनको ले लेना है, यानी कि मीडियम साइज़ के पोटैटो को यूज़ करना है। अगर पोटैटो को जो है उसका साइज़ बड़ा है तो हमने क्या करना है, उसको छोटे पीसेस में कट कर लेना है। तकरीबन जो एक पीसेस कट करना है ट्यूबर का, उसका जो साइज़ है वो 2.5 सेंटीमीटर यानी कि डायग्राम में होना चाहिए। और अगर इसकी वेट की बात करें, वो 25 से 40 ग्राम यानी कि 25 से 40 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, तो जो स्मॉलर साइज ट्यूबर्स है ना, उनको हमने क्या करना है, वो नहीं यूज़ करने। ठीक है, मीडियम साइज़ चल सकते हैं, और अगर लार्ज साइज है उनको साइज़ में कट कर लेना है। लेकिन अगर पोटैटो जो है उसके जो ट्यूबर्स हैं वो बहुत ही छोटे साइज़ के हैं, तो उनको हमने रिजेक्ट कर देना है। क्यों कर देना है? क्योंकि ये जो होते हैं डिज़ीज़ को जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। इसकी वजह से जो है डिज़ीज़ जो है वो जल्दी आ सकती है। तो इस वजह से, क्योंकि अगर आपकी जो डिज़ीज़ है, फॉर एग्जांपल आपकी सॉइल है, वो उसमें सॉइल बॉर्न कोई डिज़ीज़ पैथोजन मौजूद है जो पहले ही किसी सोलेनेशियस फैमिली, मसलन कोई पोटैटो अगर आपने उसमें लगाई हो, या टमाटो लगाई हो, पेपर या ब्रिंजल वगैरह, ऐसी कोई क्रॉप पहले उस फील्ड में लगाई हो, उसकी वजह से कोई सॉइल बॉर्न पैथोजन वहाँ पे अटैक कर रहा हो, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उस जगह पे इन ट्यूबर्स को यूज़ ना करें, क्योंकि उसकी वजह से इन्फेक्शंस आगे फैल सकता है। कहता है कटिंग सीड पोटैटो मेक द मोर वल्नरेबल टू गेटिंग दीज पोटैटो। अगर वहाँ पे हम कटे हुए या स्मॉल साइज़ के पोटैटो ट्यूबर्स यूज़ करेंगे, तो वो क्या करेगी, उसको वल्नरेबल बना देगी, ताकि उसमें और डिज़ीज़ जो है फैल सके। उसके बाद जो ट्यूबर है ना, उसको हमने फंजीसाइड सीड ट्रीटमेंट करवा देना, यानी कि उनको फंजीसाइड, किसी फंजीसाइड के साथ करवा देना है। और उसके बाद जो, अगर हम चाहते हैं कि इसकी जो वो क्या होती है, डोरमेसी जो है वो ब्रेक हो जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कोई केमिकल ट्रीटमेंट किया जाए। ये थी कुछ चंद चीज़ें जिसके लिए हमने कि किस तरह हमने वो सीड ट्यूबर को सिलेक्ट करना है, प्लांट की सिलेक्शन करनी है। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह हमने इसको प्लांट करना है और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। इसके लिए कुछ सिंपल स्टेप है कि सबसे पहले देखना है हमने पोटैटो ट्यूबर को किस तरह काटना है। अगर तो हमने पोटैटो ट्यूबर्स को बड़े लार्ज साइज़ के पोटैटो हैं तो हमने उनको छोटे पीसेस में कट करना है। तो हमने क्या करना है, जो नाइफ़ यानी अगर जो चाकू या छुरी हमने इस्तेमाल करनी है, उसको पहले हमने किसी सोल्यूशन के साथ डिसइंफेक्ट कर लेना है, और उसको फिर पोटैटो को कट करना है। अगर कोई पोटैटो डिज़ीज़ है, उसमें कोई इन्फेक्शंस वगैरह है, तो हमने क्या करना है, उस पोटैटो को कट करने के बाद दोबारा जो छुरी या चाकू है, नाइफ़ है, उसको दोबारा हमने डिसइंफेक्ट कर लेना है। ये क्या करेगा कि ये डिज़ीज़ को एक प्लांट से दूसरे प्लांट में आने से रोकेगा। और पोटैटो को इस तरह हमने कट करना है कि अगर एक पोटैटो है, उसके ऊपर ट्यूबर्स होती हैं, आई बर्ड्स होती हैं, वो क्या होती हैं कि एक साइज़ है ना, एक ट्यूबर है तो उसके ऊपर तकरीबन 2 से 3 आइज़ मौजूद होनी चाहिए, जहाँ से आइज़ वो पॉइंट होता है जहाँ से वो पौधा नया स्प्रोट कर जाएगा। उसके बाद कि प्लांटिंग कैसे करनी है और उसका सीड रेट क्या होना चाहिए। कहते हैं कि जो हमने क्या करना है, हमने फेरोज़ बनाने ली हैं। ठीक है, उसका जो साइज़ होगा वो 45 से 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। प्लांटिंग से पहले जो हमने फेरोज़ बनानी है, उसका डिस्टेंस जो है वो 45 से 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर हमने क्या कर देना है, प्लेस कर देना है वहाँ पे जो ट्यूबर है, वो जो फेरोज़ बनाई हुई हैं उनके अंदर हमने ट्यूबर्स जो है उसके अंदर रख देने हैं। और सपोर्ट साइड अपना वो जो आई साइड्स होंगी उनको अप रखना है।
ठीक है, वो 15 से सेंटीमीटर पार्ट ऑन द सेंटर ऑफ द एज, वो जो एज होंगे उनसे 15 से 20 सेंटीमीटर जो होगा उसके होगा अपार्ट होगा एट द डेप्थ ऑफ, और उसकी जो डेप्थ होगी वो 5 से 7 सेंटीमीटर एंड कवर विद सॉइल, फिर उसको हमने कवर कर देना है सॉइल के साथ। जो सीड रेट होगा वो डिपेंड करता है सीज़न पे, प्लांटिंग ड्यूरेशन और ट्यूबर साइज़ या स्पेसिंग। ये सारी जो हमने सीड रेट है वो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइम प्लांट कर रहे हैं, किस तरह का यानी कि पोटैटो साइज़ है, उसका ड्यूरेशन क्या है, उसकी स्पेसिंग जो फैस है उसकी स्पेसिंग क्या है, वो उस पर डिपेंड करती है। तो एवरेज अगर हम एवरेज सीड रेट की बात करें तो तकरीबन 600 से 730 केजी जो है ना पर एकड़ हमने यूज़ करनी है उन वैराइटीज़ के लिए जो वैराइटीज़ राउंड होती हैं, जिनके पोटैटोज जो होंगे राउंड शेप के होंगे। ठीक है, लेकिन अगर उस ऐसी वैरायटी यूज़ करें हैं जिनका साइज़ जो है वह जिनकी शेप जो होगी वो ओवल होगी, मसलांडिक शेप की होगी, तो उसमें हमने क्या करना है 800 से 1000 केजी पर हेक्टेयर सॉरी पर एकड़ इस्तेमाल करना है। ये कुछ स्टेप्स है के हम जो है प्लांट जो पोटैटो प्लांट है उसको ग्रो कर सकते हैं, प्लांट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया।